तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाला है एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी एंड केमिकल बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग कंपनी पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में। और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पीआई इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल एंड फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है एंड बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक एंड रिसर्च हाउस क्या सोच रहे हैं इस कंपनी के बारे में। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। पीआई इंडस्ट्रीज लीडिंग प्लेयर इन द एग्रोकेमिकल स्पेस हैविंग स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट। तो एग्रोकेमिकल जो सेक्टर है उसमें ये लीडिंग प्लेयर है और इसका जो 56% रेवेन्यू आता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएट से आता है एंड फॉर्मुलेशन से 23% इसका रेवेन्यू आता है। और इसका जो मार्केट कैप है वो 57 के है एंड इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 3791 रुपीस के आसपास चल रहा है। अगर कंपनी के सेल्स के ऊपर बात करें, जो मेन चीज होता है कोई कोई कंपनी का ग्रोथ को हिसाब करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि सेल्स कितना है, क्योंकि सेल्स से ही अंदाज लगाया जा सकता है कि बोल धंधा कैसे ग्रो कर रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि दिसंबर 2020 में इसका सेल्स था 1000 के आसपास और आज वो सेल्स बढ़ के हो चुका है 2000 के आसपास सेल्स हो चुका है। और लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा सेल्स डिक्रीज हुआ है क्योंकि बहुत सारा मैक्रो इकोनॉमिक बिजनेस साइक्लिक इफेक्ट होता है जिसके लिए ये कम हो रहा है। मगर अगर सेल्स कम भी हुआ, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार इंक्रीज कर रहा है और लास्ट क्वार्टर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट था। तो अगर कंपनी का धंधा बिजनेस साइकिल के हिसाब से जब इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा, तो अगर 29% को पकड़ के भी मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पकड़ लूं, तो कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर जो आया है 459, इससे भी ज्यादा होगा। तो अगर हम देख लेते हैं लास्ट जो दिसंबर 2020 था उस टाइम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 275 करोड़ और आज हो चुका है वो 554 करोड़। तो हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ कंपनी एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में भी दिखा सकता है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 के आसपास दिसंबर क्वार्टर में ये 200 करोड़ के आसपास ये धंधा होता था और आज वो बढ़ के हो चुका है 450। तो 2 टाइम्स हो चुका है इसका जो प्रॉफिट, वो 2 टाइम्स हो चुका है। अगर हम लोग इसका अगर चार्ट के ऊपर गौर करें तो प्राइस 2020 के हिसाब से 2020 में अगर चले 2020 2020 2021 2020, अगर इस 2020 के हिसाब से हम लोग देखें 2020 दिसंबर क्वार्टर में ये कंपनी कहा था 2020 से था 2000 के आसपास। 2020 के दिसंबर के में था 2000 के आसपास और आज वो कंपनी हो चुका है 4000 के आसपास। तो कंपनी का जो प्राइस है वो अच्छा है, इसके जो अर्निंग है उसको सपोर्ट कर रहा है कि अर्निंग भी हमारा डबल हुआ, प्राइस भी हमारा डबल हुआ। ठीक है, मगर इस लास्ट एक ईयर से इसका प्रॉफिट इंक्रीज किया है, मगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और ईएमए के ऊपर भी है। तो इसमें क्या पोटेंशियल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे जाके। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ। तो 2012 में ये कंपनी 900 के आसपास का सेल्स करता था और आज वो 8000 करोड़ के आसपास का सेल्स कर रहा है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से वो हाईएस्ट एवर है ईयर ऑन ईयर एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वो 146 के आसपास था और आज वो इंक्रीज होकर 1916 करोड़ के मतलब 2000 के आसपास हो चुका है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से तो कंपनी 20 टाइम्स प्रॉफिट इंक्रीज कर चुके हैं। और अगर इसका नेट प्रॉफिट के बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 15 टाइम्स हो चुका है और ईपीएस भी इंक्रीज होके 104 हो चुका है, जो पहले 8-7 सिंगल डिजिट के आसपास होता था। ठीक है, तो कंपनी लगातार अपने रिजल्ट अच्छा कर रहा है एवं कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर रहा है, जो एक स्टॉक के लिए, एक कंपनी के लिए एक अच्छा साइन होता है। तो पहले देख लेते हैं इसके बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी का रिजर्व, हाईएस्ट एवर रिजर्व 2012 के आसपास 300 के आसपास इसका रिजर्व होता था, 300 करोड़ के आसपास। आज रिजर्व हो चुका है 8000 करोड़ के आसपास। और बोरोइंग जो है कंपनी लगातार डिक्रीज कर रही है। अगर बोरोइंग की मैं बात देखे
तो शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग है वो कंपनी ने जीरो कर दिया था, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है वो 100 के आसपास होता था। तो कर्जा जो है कंपनी बहुत ज्यादा खत्म कर चुके हैं। ठीक है। तो और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो लेते रहते हैं, तो छोटा छोटा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग है उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। सो सबसे बड़ा चीज है फिक्स्ड एसेट। जो कंपनी का फिक्स्ड एसेट होता था, अगर कंपनी का एसेट की बात करें तो ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो 300 के आसपास ऐसे 300 400 के आसपास एसेट रहता था कंपनी के पास। अगर फिक्स एसेट की बात करें तो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी मिला के 300 करोड़ के आसपास इसका फिक्स्ड एसेट रहता था। अब देखना होता है कि कंपनी अपनी बिल्डिंग प्लांट मशीनरी क्या इंक्रीज कर रहा है। प्लांट मशीनरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी की पैसा खर्चा कर रहा है। अगर खर्चा करता है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, तो वो कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। ये सिग्निफाई करता है कि कंपनी अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है। तो अगर हम देखें तो कंपनी का फिक्स एसेट पिछले वाले टाइम से इस वाले ईयर में 1,000 करोड़ के आसपास इंक्रीज कर चुका है, जो एक मैसिव इंक्रीज है। और कंपनी के प्राइस अर्निंग एंड बुक वैल्यू एंड कंपनी के स्टॉक के लिए एक अच्छा साइन है। अगर हम लोग देख लेते हैं इसका कैश फ्लो, क्या एक धंधे में सबसे अच्छा चीज होता है कि कंपनी के जो धंधा कर रहा है उससे उन लोगों के हाथ में कितना कैश बचता है। तो अगर हम लोग देख लेते हैं तो कंपनी अपने ऑपरेशन से 151 करोड़ कमा रही है, और अभी कंपनी के पास नेट कैश फ्लो बच रहा है 522, जो हाईएस्ट एवर कैश फ्लो है कंपनी में। तो कंपनी का प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हाईएस्ट एवर है, एंड कंपनी का जो प्लांट मशीनरी है वो भी हाईएस्ट एवर है। डेट भी कंपनी खत्म कर चुकी है। तो इससे ज्यादा अच्छा पोटेंशियल एंड ग्रोथ का स्टॉक क्या ही हो सकता है। और कंपनी इस मार्केट में लीडिंग प्लेयर है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मार्केट में। और आप लोग जानते हैं एग्रीकल्चर का बिजनेस और एग्रीकल्चर का जो मार्केट है उसका साइज इंडिया में इंक्रीज होगा ही फ्यूचर में। तो ये तो कंपनी के लिए अच्छा पोटेंशियल का सिग्निफाई करता है। अगर हम लोग देख लेते हैं, अगर इस कैश फ्लो में कंपनी ऑपरेशन से कमा रही है 151 करोड़, और कंपनी खर्चा कर रही है, और कंपनी खर्चा कर रहा है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, और वर्किंग कैपिटल को हटा दे, कम इन्वेस्टिंग में कंपनी बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। क्योंकि आप लोग बैलेंस शीट में देख रहे होंगे कि कंपनी फिक्स एसेट खरीद रहा है, तो उसको लिए तो आप कंपनी को पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा। तो ये माइनस है। मगर ओवरऑल कंपनी के पास हाईएस्ट एवर कैश फ्लो है, जो अच्छा साइन होता है। ठीक है। अभी अगर हम लोग देख लेते हैं कंपनी का कैश कन्वर्सन साइकिल एंड वर्किंग कैपिटल डेज, कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज एक कांस्टेंट रेट में ही है। और कंपनी का ROCE लगातार एक टाइम बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मगर ठीक ठाक है। पिछले वाले 2012 में भी जितना था उतना के आसपास ही है। तो इस धंधे में यही इसका ROCE होता है, तो ROCE ठीक ठाक है। इसके बहुत अच्छा भी नहीं बहुत बुरा भी नहीं। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग एक कंपनी में अच्छा खासा है। प्रोमोटर होल्डिंग में अगर देखें तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का 46.09, तो 0.01% कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज किया है, जो पिछले वाले होल्डिंग से सेम है। तो कंपनी में FII लगातार खरीदारी चालू रख रहे हैं, क्योंकि उन 19% 2021 में था, और अभी 2023 में इसका जो होल्डिंग है वो 20% हो चुका है। एंड FII एंड अपने खुद का म्यूचुअल फंड DII ये लोग खरीद रहे हैं 21%। 2021 में 21% इसका प्रोमोटर इसका जो DII होल्डिंग था, और आज वो बढ़ के हो चुका है 23। तो कंपनी के 43% इंस्टीट्यूशन के हाथ में है, 46% प्रोमोटर के हाथ में है, और मात्र 10% पब्लिक के हाथ में है। और पब्लिक के होल्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, जो एक अच्छा साइन है। गवर्नमेंट भी अपना खुद का पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास भी कुछ है। तो कंपनी के 10% रिटेल आम जनता के पास है, और 90% अच्छे हाथों में है। तो जो एक कंपनी के लिए अच्छा साइन होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, और बड़े लोग नहीं कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो लॉस करे, और उन लोगों को पास इंसाइडर भी रहता है। तो अगर हम लोग बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट को एंड बड़े प्लेयर के इन्वेस्टमेंट को मार्केट में फॉलो करते हैं, तो हम भी यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। ठीक है।
तो यही था इसका जो फाइनेंशियल एनालिसिस। और चटापट से इसका जो हम लोग देख लेते हैं कंपटीटर के बारे में। तो कंपटीटर ऐसा सच कुछ नहीं है। इसका जो रैलिस इंडिया है, ये टाटा ग्रुप का कंपनी है। रैलिस इंडिया के बारे में अगर देख लेते हैं तो रैलिस इंडिया टाटा ग्रुप की कंपनी 150 ईयर्स से काम कर रहा है और यही है इसका सबसे बड़ा कंपटीटर। और यूपीएल तो लगातार यहाँ पे मार्केट शेयर खो रही है। तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और पीआई इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है इस कंपनी एंड लीडिंग प्लेयर है, ठीक है। और रैलिस इंडिया की बात करें तो हाई वैल्यूएशन में सुमित केमिकल हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। उसके हिसाब से अगर देखें पीआई इंडस्ट्री अच्छा भी है और लो वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पे सेल्स की बात करें तो हाईएस्ट एवर यूपीएल का सेल्स सबसे ज्यादा है, उसके बाद पीआई इंडस्ट्री का। मगर पीआई इंडस्ट्री यूपीएल का क्वार्टरली प्रॉफिट तो नेगेटिव में रन कर रहा है। आरओसी की बात करें तो हाईएस्ट एवर आरओसी है। करेंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से 7 टाइम्स है। एंड आरओआई के हिसाब से बात करें तो हाईएस्ट एवर आरओआई सबसे ज्यादा आरओआई है। और यहाँ पे अगर पेग रेशियो की बात करें तो सबसे अच्छा पेग रेशियो इस कंपनी का ही है, क्योंकि सबसे लोअर वैल्यूएशन में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और डेट टू इक्विटी तो सबसे कम तो इसका ही लग रहा है अभी। और यूपीएल का डेट टू इक्विटी देख लो 1.2 है, जो इस कंपनी को खत्म दे रहा है। और पितरस की स्कोर के हिसाब से बात करें, जो कंपनी के हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, वो 9 के आसपास है और 9 ही हाईएस्ट होता है। तो सबसे ज्यादा एग्रोकेमिकल में पोटेंशियल है यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज के पास ही। तो यही है इसका फाइनेंशियल एंड यही है इसका बिजनेस। तो हम आपको दिखा दिया। मगर आप अगर सेफली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट के लिए वेट कीजिए। अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ सकता है। तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट के हिसाब से and अपने खुद का रिस्क मैनेजमेंट, खुद के रिसर्च के हिसाब से ही आप लोग काम कीजिए। मैं तो सब सिर्फ आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे रिसर्च करना होगा, मगर इन डेप्थ एनालिसिस आपको ही करना होगा क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो आज के वीडियो इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।